भैया आप मंच पर बस वही अपनी कुछ पुरानी 4-5 रचनाएं वही हर जगह सुनाते रहते हैं। क्या बात कर रहे हो यार तुम? खाली हम ही से कह रहे हो? ये शर्म नहीं है ये कहते हुए? है कोई भी जो हिंदी मंच पर, उर्दू मंच पर जो भी प्रसिद्ध है, चाहे वो कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे गीतकार हो, चाहे नज्म निगार हो, चाहे जो हो, वो गिनी चुनी रचनाओं के साथ ही मंच की यात्रा करता है। समझे? और मतलब हो ही जाती है, क्या करें यार। क्या होता है, देखो तरीका ये है कि एक सिद्धांत है कि नई जगह पुरानी रचनाएं। ये तब से शुरू हुआ जब न तो टेलीविज़न था, न तो ठीक से रेडियो था, है ना। ये तब से शुरू हुआ। तो नई जगह पहुँचे, किसी ने पुरानी कविताएं सुनी नहीं थी, तो वो सारी कविताएं नई हो जाया करती थी। अच्छा, ये इतना रच बस गया सारे कवियों में कि अब वो जब सोशल मीडिया आया तब भी जो है ये होने लगा, टेलीविज़न आया तब भी ये होने लगा, अब सोशल मीडिया आ गया तब भी ये हो रहा है। तो क्या है कि दूसरी बात एक और है, क्या मतलब दूसरी बात एक और है कि जब पहुँचो कहीं तो वो जो फेमस वाली कविता होती, पब्लिक उसकी डिमांड करने लगती है, कहती वो सुनाओ वो सुनाओ। अब हम ही जब कहीं पहुंचते हैं तो जब हम मंच पहुंचेंगे तो पब्लिक चिल्लाने लगती है, भगवान कसम भगवान कसम, हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये बोलने लगती। तो हम क्या करें? इसलिए पुरानी कविताओं के साथ नई जगह हम उसी तरह हिट होते हैं, क्योंकि पुरानी कविताएं हमारी आजमाई हुई होती हैं, है ना। आजमाई होती है, हाँ आजमाई कि इसमें ताली बजनी है, इसमें हिट होना ही होना है, कोई रिस्क नहीं है इसमें, ये होता है। लेकिन जो इसमें सच्ची बात ये है कि किसी भी कवि की एक पहचान बनती है। कोई एक कविता, कोई 2 कविताएं, कोई 3 कविताएं। जैसे नीरज जी का मैं जिक्र करूं तो नीरज जी कहीं पे भी जाते थे तो उनसे कहा जाता था कारवां गुजर गया सुना दीजिए। क्या नीरज जी ने कविताएं लिखी नहीं थी? नीरज जी ने तो सैकड़ों किताबें लिख डाली, लेकिन उनको सुनाना वही है, ऐ भाई जरा देख के चलो, क्योंकि पब्लिक वही सुनना चाहती है। तो एक बात ये स्पष्ट तौर पर सब लोग समझ लें कि किसी भी कवि को जो 4-5 कविताएं, 10 कविताएं मंच पर सुना रहा है और अन्य कविताएं नहीं सुना रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास कविताओं का भंडार नहीं है। उसके पास कविताओं का भंडार है। हमारे बहुत बड़े बड़े हास्य कवि ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हुए हैं, लेकिन वो नहीं सुना सकते। तो ये मत कहिए कि ये तो वही सुनाते हैं, पुरानी सुनाते हैं। अरे पुरानी जनता सुनना चाहती है तभी सुनाते हैं, नहीं तो क्यों सुनाएंगे। डिमांडें उठती हैं, जैसे कोई कवि शुरू करता है तो चिल्लाने लगते हैं सामने से, ये सुनाइए वो सुनाइए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना है मान लो, वो खड़े होते हैं तो 2-3 मुक्तक जहाँ उन्होंने पढ़े था, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। अब बताइए, जो कवि मंच पर खड़ा है, माइक पर खड़ा है, वो कैसे जनता की मांग को ठुकरा दे, कहे नहीं हम नहीं सुनाएंगे, हम तो नहीं सुनाएंगे। तो वो जनता कहे कि इसको अगले साल मत बुलाना, ये तो हमारा कहना नहीं मानता, अपने आप को बहुत बड़ा ऐंठू समझता, वगैरह वगैरह। तो हमें इन सारे वगैरहों से भी बचना होता है, हमें तमाम सारे उन चीज़ों से बचना होता है जो जनता की डिमांड के खिलाफ हैं। तो ज़्यादातर जनता के डिमांड पर हम लोग पुरानी कविताएं सुनाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि तुलसीदास की रामायण है, वो लोग रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ नहीं लगती है। आप किसी भी कविता को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार उसके आपको अलग अर्थ मिलेंगे। कोई गीत आप सुनेंगे अलग अर्थ मिलेंगे, कोई व्यंग्य आप सुनेंगे तो उसके अलग आयाम मिलेंगे, अलग एंगल्स मिलेंगे। आप जुड़िए तो मन से कविताओं को सुनेंगे तो चाहे हास्य की कविता हो चाहे गीत हो, बार बार सुनने का मन करता है। इसी बार बार सुनने की वजह से ही हम लोगों को पुरानी कविताएं सुनानी पड़ती हैं। लेकिन पुरानी कविताएं चाहे जितनी सुनाई जाएं, लेकिन एक जो पंजाबी तड़का है ना, ये इसको जब आप खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हर बार नया सारी लगता है। पुरानी हर बार नया लगता है, जबकि हम दिन में 10 बार खाते हैं। तो जब हम 10 बार इसको खा सकते हैं तो हमारी कविताएं आप क्यों नहीं वही सुन सकते हैं। नमस्ते।